नथिंग फोन 2 वर्सेस पिक्सल 7 है। देखा जाए तो नथिंग और गूगल पिक्सल के बीच में जंग हो सकती है। अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो यहाँ पे गूगल पिक्सल 7 है, लॉन्च होने वाला है 10th मई को। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले ही यहाँ पे नथिंग फोन 2 का भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया। कहा गया है ब्रिटिश समर में आएगा। अब ब्रिटिश समर का मतलब मैं बता देता हूँ। उन्होंने बोला है समर, यानी कि ये मई जून में नहीं आने वाला, ये मोस्ट लाइकली आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। और इसका फर्स्ट टीजर यहाँ पे ड्रॉप किया है। मोस्ट लाइकली इसकी जो लॉन्च डेट हो सकती है वो 12 जुलाई के आसपास देखने को मिल सकती है। खैर ये अभी कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है, जो मेरे को पता चली थी मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि यहाँ पे इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 होगा, ये भी आप लोगों को पता है। इस फोन की अवेलेबिलिटी यूएसए के अंदर भी होगी। और यहाँ पर देखा है तो पीछे आपका जो टीजर उन्होंने डाला है तो वहां पे आपको रेड लाइट ब्लिंक करते हुए देखने को मिल सकती है। और कहा जा रहा है पीछे म्यूट स्विच जैसा बटन होगा, लेकिन वो म्यूट स्विच वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे ग्लिफ के डिजाइन को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाएगा, व्हाइट कलर ब्लैक कलर में आएगा, कुछ नए फीचर्स के साथ आएंगे। और एक कीवर्ड को नथिंग ने यहाँ पे हाईलाइट किया, वो है प्रीमियम। अब प्रीमियम एक किस सेंस में होगा? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही महंगा फ्लैगशिप भी हो सकता है, लेकिन प्रीमियम इनके हिसाब से होगा 40-45 हजार का फोन। कुल मिला के ये फोन 40-45,000 रुपीज के नीचे नहीं आ सकता। मेरा गैस कहता है अराउंड 45,000 रुपीज फोन की कीमत होगी, क्योंकि पिछले वाले वर्जन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करके लोग इस वर्जन को बना रहे हैं और पहले से ज्यादा प्रीमियमनेस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ये नथिंग के साथ होगी, नथिंग फोन 1 को ये लोग डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। नथिंग फोन 1 बिकता रहेगा और उसका प्राइस के अंदर एक ड्रॉप देके 25-30 हजार में अभी भी उसे बेचेंगे 2023 के अंदर भी। ये एक कहानी होगी नथिंग फोन 2 के साथ और फोन 1 के साथ। देखते हैं इसके साथ नथिंग वाले यहाँ पे क्या काम करते हैं। और लेकिन वही बात करते हो, एक बात आपने गौर करी कि नथिंग ने यहाँ पे इन्फो तभी ड्रॉप करी जब फ्लिपकार्ट की सेल शुरू होने वाली थी। यहाँ पे गूगल का पिक्सल आने वाला था। बेसिकली लोगों को हिंट देना चाहते कि अगर अभी आप नया फोन खरीदने वाले हो तो अभी थोड़ा रुक जाओ, उनका फोन भी आने वाला है, अपनी परचेज होल्ड कर लो। शायद ये एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही पिक्सल 7a से रिलेटेड एक बात बता सकता हूँ कि अभी गूगल आयो में ही अनाउंसमेंट होगा उसका। लेकिन बात किया तो पिक्सल 7a के लीक्स बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। हालांकि फोन यहाँ लॉन्च हुआ भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे आप उसकी अनबॉक्सिंग जाके देख सकते हैं और फोन के बारे में जनरल आइडिया ले सकते हैं। मतलब कि फोन के अंदर हमें पता है टेंसर G2 होगा, 6.1 इंच का 90 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। फेस अनलॉक के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। नया ब्लू कलर है, ग्लास बिल्ड के साथ देखने को मिलेगा। नया 64 MP का कैमरा आ गया है, तो कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रहा है। कुल मिला के पिक्सल 6a को लिया, उसके अंदर जो कमियां थी उनको फिक्स करते हुए नए हार्डवेयर के साथ पिक्सल 7a को अनाउंस किया जा रहा है। अब पिक्सल 7a की जो कीमत है उसके बारे में लोगों के एक्सपेक्टेशन जान लेते हैं। लोगों का कहना है कि 40 से 45 हजार में आएगा। बिल्कुल 45,000 रुपीज मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो गूगल के पिक्सल 7a की प्राइसिंग होगी। लेकिन 40 हजार से कम में फोन मिल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। क्योंकि एक तो पहली बात गूगल पिक्सल इंडिया में नहीं बनता, बाहर वियतनाम में बनता है, इंडिया में इंपोर्ट होके आता है, कीमत ऑब्वियसली ज्यादा होनी है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट ये है कि पिक्सल 7a के बाद पिक्सल 6a डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले गूगल पिक्सल 6a भी रहेगा और पिक्सल 7a। और ये आप समझ सकते हैं कि 30 हजार के सेगमेंट पे गूगल अपना पिक्सल 6a को बेचेगी और पिक्सल 7a आपका लगभग 40-45,000 पे बेचेगी। और उसके बाद 55-60,000 पे पिक्सल 8 आएगा और 70-80,000 में आपका पिक्सल 8 प्रो देखने को मिलेगा। ये एक कहानी यहाँ पर चल रही है। मतलब कहने का मतलब कि गूगल ने अपनी लाइनअप को थोड़ा सॉर्टेड कर दिया है और हर एक सेगमेंट के अंदर फोन निकालने वाली है। लेकिन हालांकि काफी सारे लोग ये बात भी सोच रहे हैं कि कुछ महीने के बाद पिक्सल 7a में ऑफर आ जाएगा। देखो मेरे को लगता नहीं है कि पिक्सल 7a में वैसा ऑफर ये लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिक्सल 6 कोई ऑलरेडी बेचना चाहते हैं, अभी उनके पास काफी स्टॉक है, उसको वो निकाल लेंगे। और अगर पिक्सल 6 का स्टॉक खत्म हो जाता है तो शायद पिक्सल 7a के बाद ड्रॉप ला सकते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इस बार ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पिक्सल 6a के साथ जो चीज हुई वो वन ऑफ थिंग थी, क्योंकि 7 और 7 प्रो में कोई ऐसा ड्रॉप नहीं आया। तो देखने वाली बात हो कि 7a के साथ आती है चीज की नहीं आती। इसके साथ ही गूगल का पिक्सल फोल्ड खुद उन्होंने टीजर निकाल के साबित कर दिया कि ये उनका फोन यहाँ पर आने वाला है। हालांकि पिक्सल फोल्ड के बारे में बात बता सकता हूँ, ये फोन इंडिया में नहीं आएगा, ये अभी शायद यूएस में एक्सक्लूसिव रहे। बेसिकली पिक्सल फोल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो गूगल उसके अंदर फोल्डेबल के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना चाहती है कि सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस फोल्डेबल के हिसाब से काफी सही हो। लेकिन एक बात है कि फोल्डेबल का जो ग्लोबल लेवल पे मार्केट शेयर है वो 1 से 2% है। बेस्ट के सिनेरियो में फ्यूचर में लगभग 5% तक जा सकता है। और अगर हम पूरी पिक्सल लाइनअप देखें, अगर पिक्सल 6a 7a बेस्ट सेलिंग फोन है ना, तो भी बेस्ट केस में भी ये 4-5% का ही मार्केट ले पाएगा। तो इतना बड़ा बिगेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। और फोल्डेबल के साथ दिक्कत ये है कि अभी भी नीश सेगमेंट के लिए फोन्स बन रहे हैं और हर किसी के लिए नहीं है। मेजॉरिटी की जनता के लिए जो फोन रहेगा ना, वो उनका A सीरीज वाला फोन रहेगा और इसीलिए उसको वो और लंबे समय तक कंटिन्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वहां से लोगों को ज्यादा रीच यहाँ पर देखने को मिलेगी। यार एक देखने वाली बात हो कि इंडिया में एक्जैक्टली प्राइसिंग क्या रहती है, ऑफर्स वगैरह क्या रहते हैं और क्या फ्यूचर में ड्रॉप आता है या नहीं आता। लेकिन अब इसी के साथ ही बात करें इंडिया के टेलीकॉम स्पेस की, तो जियो एयरटेल का आपको पता होगा कि उन्होंने यहाँ पे 5G के अंदर मिलीमीटर वेव वाले बैंड
को भी एक्वायर किया था, लेकिन अभी तक उसका रोल आउट दिखा नहीं पाई है। हालांकि गवर्नमेंट का एक रूल था कि अगर वो 5G को एक्वायर कर रहे हैं ना, तो उन्हें पहले साल के अंदर जो 3 मेट्रो सिटीज है वहां पर कहीं ना कहीं उन्हें 5G की सर्विसेज रोल आउट करनी पड़ेंगी, और जितने भी 22 सर्कल्स है ना, हर सर्कल के अंदर एक सिटी के अंदर ये चीज को इनेबल करना पड़ेगा। अगर वो इनेबल नहीं कर पाते उनके ऊपर पेनल्टी आएगी, और आगे चल के अगर ये चीज करने में फेल होते तो उनसे इंस्पेक्टर को वापस लिया भी जा सकता है। ये एक चीज थी। हालांकि आप लोग को पता है कि मिलीमीटर वेव के जो डिवाइसेस होते हैं इंडिया में मिलते नहीं है, और इकोसिस्टम की यहाँ पे कमी है। तो डेफिनेटली ये जो कंपनीज है यहाँ पे इस बारे में काम कर रही है, लेकिन 5G के अंदर अभी इंडिया में धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है, और मिलीमीटर वेव तो दूर की बात है। लेकिन देख के लगता है कि इंडिया में आपको 5G मिलीमीटर वेव वाला भी देखने को मिलेगा। बस अब देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनी अपने जो फोन्स होती है मिलीमीटर वेव वाले वो इंडिया के अंदर लॉन्च करती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इधर ये भी रहेगी कि 5G मिलीमीटर वेव वाला शायद नॉर्मल यूजर्स को देखने को ना मिले, ये आपको देखने को मिल सकता है एंटरप्राइज के अंदर। यानी कि आम जनता के लिए सब 6 गीगाहर्ट्ज का जो 5G रहता है मिड बैंड और लो बैंड वाला वो, लेकिन जो हाई बैंड वाला हाई स्पीड वाला 5G है ना, उसे एंटरप्राइज को सिलेक्टेड लोकेशंस पे इनेबल किया जाए। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी इधर। और दोस्तों इसी के साथ ही बात करें तो लावा अग्नि 2 ये एक नया 5G फोन होने वाला है, जिसके बारे में पता चला है कि उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 20,000 रुपीज हो सकती है। वहां पे सुनने में आया कि एमोलेड स्क्रीन होगी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 7050 के साथ आएगा, जो कि इस प्रोसेसर के साथ आने वाला पहला फोन इसे बना देता है। जो कि देखा तो मोर और लेस जो डिमेंसिटी 1080 आया था ना, वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एंड्रॉइड 13 के अंदर जो प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस होता है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कैमराज में 50 MP का मेन कैमरा होगा, 8GB की रैम होगी, और 256GB की UFS 2.2 स्टोरेज होगी। तो मतलब देखा तो 20,000 के प्राइस पॉइंट पे एक काफी सॉलिड फोन यहाँ पे लग रहा है। हालांकि लावा ने इसे ऑलरेडी टीज करना शुरू कर दिया है, कुछ ही समय में इसको लॉन्च कर सकते हैं। देखते कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये फोन के अंदर आपको क्या नई चीज यहाँ पर देखने को मिलती है। बाय द वे नेक्स्ट वीक जो है वो गूगल I/O होने वाला है, और उस गूगल I/O में आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या वो गूगल का पिक्सल होगा, गूगल का बार्ड होगा, या एंड्रॉइड 14 का शोकेस होगा? किस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपको नेक्स्ट वन में गुड बाय।